बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो हमारी मॉडल्स की सीरीज़ चल रही थी। तो आज का जो मॉडल है वो है हमारे पास वुड। तो आज आप सीखेंगे मॉडल वुड का बेसिक यूज़। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये जो बेसिक यूज़ है वुड का वो आना चाहिए। तो कौन सी सिचुएशन में हम मॉडल वुड का यूज़ करेंगे, क्या इसकी कंडीशन है, वो आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस से इस मॉडल को पहचानने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में जो भी हिंदी के सेंटेंस आएंगे, बनाएंगे आप, तो उसमें ता था, ते थे या फिर ती थी आएगा, तब आप वहाँ पर आप क्या करेंगे, मॉडल वुड का यूज़ करेंगे। या फिर गा गे गी के सेंस में आपको अगर इस चीज़ से क्लियर ना हो, मतलब हिंदी का सेंटेंस तो मैंने बता दिया है कि लास्ट में आप इस तरीके से प्रेफर करेंगे कि ये आएगा क्या, ता था, ती थी या ते थे या फिर गा गे गी। लेकिन आपको क्लियर तभी होगा जब आप सिचुएशन जानेंगे, क्या कंडीशन है। इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने के बाद आपको और ज़्यादा इस मॉडल वुड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर पहला जो यूज़ है, विल की पास्ट फॉर्म है वुड मॉडल। क्या है? विल की पास्ट फॉर्म है। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस होगा कि उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। कोई बात पास्ट में कही जाती है, कोई बात है जो पास्ट में कही गई है, यानी कि भूतकाल में कही गई है। और पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट में कोई बात करते हैं और उस समय जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर उस फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज़ नहीं करते हैं, हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पर सेंटेंसेस का। जैसे कि उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। गा से आप पहचान गए होंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। और उसने कहा, और ये जो स्टार्टिंग वाली जो बात है, उसने कहा। कहा कब? पास्ट में कहा। कहा पास्ट में कहा। तो पहली बात पास्ट की है और बाद की जो बात की गई है वो है फ्यूचर की। जैसे सेंटेंस है ही सैड, कहा के लिए आएगा से फर्स्ट फॉर्म हो गई, सैड सेकंड फॉर्म हो गई। तो यानी ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ही सैड और की के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट ही विल गो टू स्कूल, ये बनेगा। अगर आप सेपरेट इसको बनाएंगे ना, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। लेकिन पास्ट में कही गई बात है और पास्ट में फ्यूचर की कही गई बात है, तब हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। ऐसी सिचुएशन में क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें इसको नरेशन के नाम से जानते हैं। कैसे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। आप अगर बिल्कुल डीप में ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ऊपरी तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है, रिया ने कहा कि, रिया ने कहा, जो भी कहा वो पास्ट में कहा कि वह खाना खाएगी। और यहाँ पर वह खाना खाएगी, ये फ्यूचर है ना, ये टेंस कौन सा? फ्यूचर है। तो पास्ट में फ्यूचर की बात की जाती है तो वहाँ पर हम विल का यूज़ ना करके विल की जो पास्ट फॉर्म है वुड, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो क्या है सेंटेंस? रिया सैड दैट शी वुड ईट फूड। तो रिया सैड यहाँ पर V2 हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। यहाँ पर कहा की के लिए दैट का यूज़ हुआ और वह खाना खाएगी, पास्ट में कहा था तो शी वुड ईट फूड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा कि वह कल आएगा। उसने कहा, पास्ट में कही बात और फ्यूचर है। यहाँ पर दो टेंस दे रखे हैं, आप देखेंगे पहला पास्ट है फिर फ्यूचर है, तब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वाली जगह वुड का यूज़ करेंगे। ही सैड दैट ही वुड कम टुमारो। ही सैड दैट ही वुड कम टुमारो। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पास्ट में कोई बात कही जाती है, पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर उस फ्यूचर वाले सेंटेंस में हम विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा। आई सैड दैट ही वुड नॉट गो लिख लें, यहाँ पर करेक्ट कर लें। अगर यहाँ आएगा होगा तब तो कम होगा, जाएगा है तो गो होगा, आप इसको करेक्ट कर लें। दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना लें कि मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा तो आई सैड दैट ही वुड नॉट गो। मैंने कहा कि वह नहीं आएगा तो आई सैड दैट ही वुड नॉट कम। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर लें और दो सेंटेंस आप बना लें। तो क्लियर हो गया यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट। पहला यूज़ ये है वुड का। नेक्स्ट सेकेंड है, वुड का यूज़ है रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए
हम क्या करते हैं, कैन का भी यूज़ करते हैं, मे का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम वुड का यूज़ भी करते हैं। पोलाइटली जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि क्या आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल योर नेम। पोलाइटली आप कर सकते हैं, वुड यू टेल योर नेम प्लीज़, प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं। क्या आप यहाँ साइन करेंगे, वुड यू साइन हेयर, वुड यू साइन हेयर। क्या आप मुझे पानी देंगे, वुड यू गिव मी वाटर। तो इसी तरीके से आप वुड को लेकर पोलाइट किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो ढेरों सेंटेंसेस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। प्लीज़ लगा के और ज़्यादा पोलाइटली कर दें, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो इस तरीके से 2 यूजेस मैंने यहाँ पर बता दिए जो कॉमन यूज़ है। तो ये यूज़ तो आप अगर आप बिगनर हैं तो आने चाहिए। दूसरा यूज़ हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड यूज़ की तरफ। पास्ट में कोई काम आप बार बार करते थे, मतलब कि पास्ट में कोई काम बार बार करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए जैसे मैंने यूज्ड टू का यूज़ भी बताया है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर हम वुड का यूज़ भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पास्ट में कोई काम आप बार बार किया करते थे। तो कंफ्यूज ना हो, यूज्ड टू का भी हम इस्तेमाल करते हैं और वुड का भी। जैसे कि जब मैं बच्चा था तब मेरी दादी रोज़ कहानियाँ सुनाती थी, तो आदत थी मेरी दादी की। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, बार बार किया करती थी, यानी कि रोज़ कहानियाँ सुनाती थी रोज़ शाम को। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंड मदर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। तो यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया इस तरीके से। जैसे कि और एग्जाम्पल है, जब मैं छोटा था तो रोज़ सुबह प्रार्थना करता था। When I was little या when I was kid, I would pray every morning. I would pray every morning. ऐसी सिचुएशन आती है जब आप क्या करते हैं, अपनी पास्ट की कोई आदत बताना चाहते हैं जो आप बार बार किया करते थे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करते हैं। जब वे और वुड की जगह मैंने कहा कि आजकल यूज टू का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। जब वे स्कूल में थे तो हर रविवार को पिकनिक जाया करते थे। When they were in school, they would go to picnic every Sunday. They would go to picnic every Sunday. तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से आप पास्ट का कोई काम है जिसको बार बार किया करते थे, तो आप हिंदी में बनाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता था। तो यहाँ पर जितने भी अगर हिंदी में आप पहचान देखेंगे तो ता था आ रहा है, फिर यहाँ पर ते थे, इस तरीके से ता था। तो इस तरीके से आप हिंदी में पहचान कर भी ऐसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे उसी तरीके से, जैसे आपको समझ में आए, जो भी आप प्रेफर करें। मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता था, तो आई वुड टीच चिल्ड्रन एवरी डे। आई वुड टीच चिल्ड्रन एवरी डे। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी आप समझे। जैसे कि काम का प्रेजेंट और पास्ट में होना पाया जाता है, काम का प्रेजेंट में होना पाया जाता है और पास्ट में, तब हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे और पहचानेंगे हम गा गेगी से। किससे? गा गेगी से। अभी आप कंफ्यूज ना हो, सेंटेंसेस देखें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे कि अब मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब की बात यहाँ, अब का मतलब है यहाँ पर प्रेजेंट डे की बात हो रही है कि अभी आप खेलोगे। अगर कल की बात होगी, यानी टुमारो की बात होगी, तब हम क्या करेंगे, तब तो हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन आज ही प्रेजेंट डे में ही क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब आप वुड को प्रेफर कर सकते हैं, वुड का यूज़ करेंगे। आई वुड प्ले क्रिकेट नाउ, इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने बताया, अगर पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। ये आप और ज़्यादा समझ पाएंगे जब आप सेंटेंसेस को खुद से बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, एफर्मेटिव, WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव अब बनाकर इनकी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई वुड प्ले क्रिकेट नाउ। प्रेजेंट डे में फ्यूचर की बात हो रही है, हम कर रहे हैं किसका यूज़, वुड का। और इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई वुड नॉट प्ले क्रिकेट, वुड के बाद हम नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव तो स्टार्टिंग में हम वुड रख देंगे, वुड आई प्ले क्रिकेट नाउ। और नॉट तो आई के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, वुड आई नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। वाई वुड आई प्ले क्रिकेट नाउ, यानी कि अब मैं क्रिकेट क्यों खेलूँगा, WH वाला बना देंगे, तो वाई वुड आई प्ले क्रिकेट नाउ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ऐसे सेंटेंसेस बनाएं
जहाँ पर प्रेजेंट डे में फ्यूचर की बात हो रही है और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तुम होमवर्क करोगे, अब यहाँ पर ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तुम होमवर्क करोगे यानी कि आज के दिन ही तो होमवर्क करोगे, है ना। तो यू वुड डू होमवर्क, यू वुड डू होमवर्क। तो यहाँ पर हम विल को प्रेफर ना करके वुड का यूज़ करते हैं। अगर टुमारो की बात होती है यानी कि आने वाले कल की बात होती है तो हम वहाँ पर विल का ही यूज़ करते हैं। बट प्रेजेंट डे में फ्यूचर की बात हो रही है तब हम क्या करेंगे, वुड को प्रेफर करते हैं। यू वुड डू होमवर्क नेगेटिव बनाएंगे, यू वुड नॉट डू होमवर्क। और इंट्रोगेटिव, वुड यू डू होमवर्क, वुड यू नॉट डू होमवर्क, वैन वुड यू डू होमवर्क यानी कि तुम होमवर्क कब करोगे, वैन वुड यू डू होमवर्क, इस तरीके से। तो इनकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो इसी तरीके से आप क्या करें, हिंदी के सेंटेंसेस ले और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।